हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मनीष की तान्या। तो अभी सुबह के बज रहे 11 और मीका सो गया है। तो सोचे चलो कुछ अपनी चल रही है। तो सोचे क्यों ना अपना कुछ काम कर लेते हैं। तो ये मेरा लहंगा का ब्लाउज था शादी का। तो इस वक्त करवा चौथ करेंगे। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, अच्छा नहीं था, नहीं किए। दूसरी टाइम मीका था तो नहीं हो पाया। तो इस साल मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम सोची कि चलो एक बार कि शादी वाला लहंगा है वो भी यूज़ हो जाएगा। अब तो पहनेंगे नहीं, बस एक बार पहन के रखा जाएगा ये। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा पतली थी तो ब्लाउज मुझे अभी आ ही नहीं रहा है, हाथ में भी नहीं घुस रहा है। तो उसी को मैं भी खोल रही हूँ, फिर टेलर में डाल देंगे कि उसको थोड़ा सा साइड से सिल देगा। तो कपड़ा अंदर बहुत ज़्यादा था बचा हुआ, तो उसको मैं स्टिच जो भी था उसको हटा रहे हैं। तो सोचिए क्यों ब्लॉग शूट कर लिया जाए। टाइम तो मिला नहीं, सुबह नीचे गए और मतलब मनीष भी आज बेगूसराय गया। दरअसल मेरे जीजू जो था उनका तबीयत खराब था, तो कुछ ऐसे ही बस गया देखने के लिए कि कैसा है। हम तो जा नहीं सकते क्योंकि उनका कभी तबीयत खराब है, सर्दी हो रखा है इसको। हम तो गए नहीं, बोले ठीक है तुम देख के आओ। तो वो गया है, आएगा तो उसके साथ होगा तो बिहट जाएंगे, बिहट टेलर में। तो ब्लाउज एक नया साड़ी भी लिए हैं पहनने के लिए सुबह में पूजा के लिए। तो जिस दिन पहनेंगे उस दिन आपको दिखाएंगे। साड़ी मुझे तो बहुत पसंद आया, तो उस दिन आपको दिखाएंगे। आज उसका ब्लाउज भी सिलने देना है, फॉल को जो भी होगा बिहट में ही दे देंगे। मैंने बोला भी था कि कोई भी मतलब यहाँ मोकामा में भी टेलर, लेकिन पता नहीं बिहट में सब दिन जो सिलवाए हैं वहाँ पे संतुष्टि मिलता है वहाँ पे, इसलिए मैं वहीं जा रही हूँ सिलवाने के लिए। तो अब भी वो आएगा, पता नहीं अभी खाना भी हम नहीं खाए, बस बरस करके बैठे हुए हैं। तो इसको खोलते फिर मम्मी यहाँ आएंगी, मीका के पास बैठेंगे, फिर हम नहाने के लिए जाएंगे। तो बस लोग ऐसे ही स्टार्ट कर लिए। साथ साथ मेरा काम भी हो रहा है और आज इसमें पर्दा भी रोल करना है, पर्दा भी लगाना है धीरे धीरे रोल का तक करना है। पर्दा नहीं लगाए, सोच रहे लगाए नहीं लगाए, फिर रोशनी तो आ नहीं रहा है। सोच रहे फिर दीपावली में खोल के हमको धोना पड़ेगा। कितना दिन बचा है, 10-15 दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो सोच रहे नहीं लगाने का, नहीं लगा तो अच्छा है। दीपावली में ही डायरेक्ट अब लगाएंगे। बेडशीट तो डालना था, ऐसे बेडशीट 2 दिन में चेंज हो ही जाता है मेरा, कभी कभी तो 1 दिन में भी चेंज हो जाता है। सोच रही हूँ मिलते हैं आपसे 2 दिन के बाद। पहले ब्लाउज ठीक करते हैं, उसके बाद अगर बिगड़ जाएंगे तो फिर जो भी होगा अपडेट को देते रहेंगे हम। तो मीका उठता है तो मीका का शैतानी भी बहुत ज़्यादा शैतान हो गया और सर्दी इतना ज़्यादा हो गया, आज रो भी रहा है सुबह से बहुत ज़्यादा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। तब तक हम ब्लॉग को ठीक कर लेते हैं। मीका सोना, अरे कहाँ जा रहा है घूमी घूमी करने। वाह बेटा, गुड बॉय। अभी तुम गिर जाता। चलो मामा जा रही है, बाय। चल चल चलो, आजा पापा पास आजा। खुल गया है शूज, आजा मामा पहना देंगे। अरे चश्मा पहन लो। खोलना नहीं है, नहीं पित्तू करेगी मम्मा। फिर खोल लिया ना। हाँ किसको दे रहा बेटू। ये क्या तुम्हारा दिख रहा है, ये टुक टुक टुक। हाँ खोल लो, गुड बॉय। यस यस। तो कैसे हैं आप लोग। शाम को बज रहे हैं 7 और अभी हम किचन में भिंडी का भुजिया बना रहे हैं और इधर मेरा छोला बन के रेडी हो गया है। अब सिर्फ कचौड़ी बच्चा हुआ जिसको तो चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। तो अब भी बस ये होने वाला है, फिर देखते हैं अभी। और खीर भी बना है आसपास। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था तो ऐड वॉइस ही कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ क्लियर आ नहीं रहा था। तो आज क्या हुआ ना कि किचन में मैं फ़ोन लेके गई, ठीक है। तो फिर जब मैं किचन में मतलब छोला वगैरह दोपहर में ही भिगो के रख दिए थे, तो बॉयल होने के लिए चढ़ा दिए थे, तब तक प्याज वगैरह काट लिए। और उसके बाद जब बनाने का टाइम आया तो मम्मी को बोले थोड़ा सा आप, उनका हाथ का पता नहीं, उनका ना थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिखता है छोला, तो मुझे वो छोला ना बहुत पसंद है। और जो मैं बनाती हूँ उसमें जो बात है मसाला बहुत डाल देते हैं,
मसाला भी डाल देते हैं और तेल भी मेरे से कुछ ज़्यादा ही यूज़ हो जाता है। तो मम्मी को बोले कि थोड़ा सा आप मसाला बस डाल दो और मैं फ्राई करके और उसके बाद जो भी होगा लास्ट का प्रोसेस मैं कर लूँगी। लेकिन ऐसा हुआ कि मतलब थोड़ा सा मम्मी की प्याज वगैरह बॉयल हो गया, उसके बाद मम्मी की, और तो फिर घर में 2 गेस्ट आ गए थे, तो फिर मम्मी वहीं बैठ गई। फिर चाय वगैरह बनाए, हम उन लोग को दिए, फिर वहीं बैठ के हम लोग भी बात करने लगे। तो टाइम पता ही नहीं चला कि मतलब कितना टाइम हो गया। तो मैं क्या कि ना एक पे इंडक्शन पे 1 पॉइंट पे करके छोड़ दिए छोला को कि धीरे धीरे आराम से होते जाएगा। तो मुझे लगता है 2 से 3 घंटा में मेरा छोला आज बना है। मुझे आश्चर्य लग रहा है, जो कि आधा घंटा का काम था। बॉयल हो जाता है और प्याज भी मैं बॉयल करके ही बनाती हूँ, तो उसमें टाइम ही कितना लगेगा। बस जो है सो थोड़ा सा फ्राई कर दो मसाला, उसके बाद पानी डाल दो, हो गया। लेकिन ऐसा हुआ ना कि बहुत टाइम लग गया, और आंटी आई, बर्तन वगैरह धो ली, और किचन में कुछ था नहीं वैसा करने का। तो फिर हम बोले आंटी को कि बैठिए, तो उनके लिए भी चाय बनाए, फिर चाय पी लिए वो। और आंटी की तरफ गई थी वो काम करने के लिए, जो आंटी काम करती हैं। तब तक मैं भिंडी का भुजिया सोची बना लेते हैं, और खीर भी मेरा बन गया। खीर तो मतलब दोपहर में बन गया था कि ठंडा होगा तभी तो अच्छा लगेगा खीर। और फिर मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, लेकिन वो गेस्ट जो भी थी वो दोनों चली गई। तब मैं भिंडी का भुजिया चढ़ाई, तो छोला बनाते हुए मुझे ब्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। तो जो भी है, तो भिंडी का भुजिया बना के सोचे चलो वो लोग चली गई तो अब ब्लॉग बनाते हैं। तो स्टैंड में लगा के बस ऐसे ही। तो अभी आवाज़ बहुत गूंज रहा होगा क्योंकि उधर फ़ैन वगैरह चल रहा था, आवाज़ आ नहीं रहा था क्लियर, इसीलिए मैं वो जो वॉइस था वो मैं बंद करके। और देखिए अभी मैं चुप भी हो गई थी, क्योंकि बोलने से कोई फ़ायदा था नहीं। मुझे पता था कि वॉइस ऐड करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं वॉइस हटा दी। और मैं कुछ बोल नहीं रही थी किचन में, बस ऐसे फटाफट बना लिए। और आंटी के लिए, बाबा के लिए, मनीष के लिए, तीनों के लिए मैं कचौड़ी भी तल दी थी कि बाद में कुछ करेंगे। ये देखो भिंडी मेरा गिर रहा था तो मम्मी भी आटा गूंद दी, हेल्प बहुत कर दी वो भी, तो बन गया। आज किचन में मैं गिर भी गई थी सुबह सुबह नीचे पानी था देखे नहीं, और नीचे जब पोंछ रही थी मेरा हाथ स्लिप कर गया, किसी का पैर स्लिप कर, मेरा हाथ स्लिप कर गया। तो अभी आटा वो गूंद दी हैं और बोली हैं वो टेस्ट करने के लिए खीर। और खीर मुझे उतना पसंद, मीठा की चीज़ मुझे उतना पसंद नहीं। छोला में टेस्ट कर ली, अच्छा बना। तो थोड़ा सा हल्दी मेरे से ज़्यादा चला गया, तो पीला दिख रहा था। मेरे में से पीला ही दिखता है, मम्मी जो बनाए ना हल्का ब्लैक ही दिखता है। मुझे बहुत पसंद आता है उनका छोला, उनके हाथ का छोला मुझे बहुत पसंद है। तो मम्मी थोड़ा सा काबुली चना जो भी था रख दिए हैं फ्रिज में, कच्चा ही, उसको बॉयल नहीं किए, मतलब कि उसको पानी में जो भिगाए थे ना वैसे ही रख दिए थे। तो मम्मी बोली कि नेक्स्ट टाइम मतलब हम बना देंगे। तो देखते हैं अभी। तो अभी आटा निकाल लिए हम, आटा गुना हुआ था। तो मम्मी बोली कि आंटी के लिए बना के पैक कर दो, क्योंकि वो चली जाएंगी ना। तो आंटी तरफ जब तक बोले उनको कि आप जाइए देख के आइए कि कितना टाइम लगता है, लेकिन बोले कि नहीं टाइम हो ही गया होगा। तो सोचे चलो बनाना ही है तो बना के उनका काम ख़त्म ही कर लेते हैं। तो उनके लिए कचौड़ी बना रहे हैं अब। और उसके बीच में मेरे पति देव आ गए थे, और वो बोल रहे थे कि रात में आज लेट से आएंगे तो खाना खा ही लेंगे। तो फिर उनके लिए भी जो भी है कचौड़ी बना लिए। वो भी ब्लॉग देखते होंगे तो बोलते हैं वाह वाह वाह, आज इनको आप बोल रहे हैं वो भी ब्लॉग को बहुत गौर से देखता है ना। तो कोई ना, कभी कभी आप भी बोलना चाहिए, वो भी खुश हो जाएगा। इतना रिस्पेक्ट ऐसे मानते, लेकिन पता नहीं आप बोलते नहीं हैं तो अजीब लगता है आप बोलने में। तो अभी थोड़ा सा ही आटा लिए हैं, उसको मतलब गोल गोल करके रख लिए और कढ़ाई चढ़ा दिए थे। मम्मी बउआ को पकड़ी हुई थी, मनीष लेके आ गया था। तो सोचे चलो खुद से बनाते, पहले बेल लिए थे पूरी, उसके बाद जाके तले। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। पता नहीं लाइट भी लगता है जा रहा आ रहा।
हे फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग। रात के बज रहे भी 9 और अब भी हम जस्ट खाना बना के ऊपर आ गए हैं। तो मेन था ना, आज किचन में फ़ोन लेके गई कि ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ ना कि एक गेस्ट आ गए बगल में, तो खाना मतलब ब्लॉग बनाए नहीं, वहीं बैठे रह गए। तो लास्ट में जब मतलब कि मेरा छोला बन गया था, खीर बन गया था और छोला बन गया था, खीर बन गया था और भिंडी का भुंजिया बना रहे थे, तब वो चली गई थी। तो सोचे चलो जो है वही ब्लॉग बनाते हैं। तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग किए और कचौड़ी वगैरह थोड़ा बहुत तले, जो आंटी को देना था और बाबा खाए और मनीष के लिए, क्योंकि वो दुर्गा पूजा मतलब यहाँ दुर्गा स्थान है, वहाँ पे बोला आज रात भर वहाँ रहना है। तो आएंगे तुरंत खाना खा के चले जाएंगे, तो उसके लिए तल के रख दिए। बाकी हम लोग अब जब खाएंगे तब तलेंगे। बस एक कचौड़ी बचा हुआ है, तो खाना कंप्लीट हो ही गया सबका। बस थोड़ा बहुत बनाना है। जीरा राइस चढ़ाई दिए, मशीन में डाल दिए, वो होगा अपना आराम से। तो सोचे चलो क्यों ना ब्लॉग को शुरू कर लिया जाए, और फिर ब्लॉग को जितना भी है सबको ऐड करके एडिटिंग भी तो करना रहता है ना, तो ये काम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद तब सबका खाने का टाइम भी हो जाएगा, तो इसलिए तो और क्या बताए, आज बहुत ज़्यादा परेशानी होगी कि सीढ़ी का एक थाप जो होता है ना, वो थोड़ा सा डैमेज था, तो वो भी ठीक हुआ। तो चढ़ने में भी बहुत मुश्किल हो रहा था आज, तो ज़्यादा ऊपर नीचे किए नहीं हम। मुझे लगता है कि 3 बजे नीचे गए और अब भी हम नीचे से ऊपर आए हैं। नीचे बस ऐसे ही बैठे हुए थे और उस रूम में बेड भी डाल दिए थे, जिस रूम में खाना बना रहे थे ना, वो रूम बिल्कुल साफ़ करके धो के और उस पर बेड डाल दिए। तो वहीं पे बैठे रहे, टाइम पास बस ऐसे ही होते रहा। फिर वो लोग भी आ गई, तो फिर बात उत करते करते रात के 9 बजे। तो अब भी जस्ट दूध उबालने के लिए चढ़ा दिए। तो मम्मी को बोले देखिएगा, मैं 10-15 मिनट में ऊपर से आती हूँ, तो क्यों ना वीडियो एडिटिंग कर लिया जाए। और मिलते हैं आपसे कल नई सुबह नई ब्लॉग के साथ। आज कुछ खास वैसा था नहीं, और आज हम बीहड़ जाने वाले भी थे, जो कि नहीं गए, क्योंकि पता नहीं शाम में जाने वाले थे। सोचे सवेरे खाना बना लेते फिर चले जाएंगे, लेकिन वही टाइम मिला नहीं। तो अभी 9 बज गया, तो मनीष बोला कि ठीक है कल चले जाएंगे। तो टेलर वाला से बात कर लिए, वो 2 दिन में सिल के दे देगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो साड़ी दिखाते आपको, तो चलिए हम साड़ी दिखाते ही हैं आपको। तो साड़ी यहीं रखा हुआ है, अभी बस ऊपर से ही दिखा रहे हैं, क्योंकि खोलेंगे तो भी नहीं ही। फ़ोन को कहीं स्टॉप कर देते हैं। अरे मेरा शक्ल ही नहीं आ रहा है। अब चलिए ठीक। तो ये है साड़ी, ये फ्लिपकार्ट से लिए हम साड़ी। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद था और पूजा के लिए चाहिए था। तो ये रेड भी नहीं है, मतलब क्या बोले इसको, डार्क पिंक जो होता है ना उस कलर का है। और ये इसका ब्लाउज है और ये साड़ी है, बिल्कुल हल्का साड़ी। मुझे ऐसा ही साड़ी ही चाहिए, क्योंकि भारी साड़ी मेरे से होगा नहीं। तो करवा चौथ के दिन सुबह में पूजा करने के लिए ये साड़ी लिए हैं। ये देख सकते हैं, पूरा साड़ी ऐसा ही है। और ब्लाउज तो देख ही लिए, जब सिलाएंगे उसके बाद पहनेंगे फिर बताइए। कि मुझे तो बहुत पसंद आया। इसमें दूसरा कलर भी ऑर्डर हो गया है आंटी के लिए, वो भी लेंगी। तो उनका हुआ है रेड साड़ी है, बिल्कुल इसी में रेड कलर है और ब्लाउज जो है ग्रीन है, वो भी कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो मुझे ये कलर का ब्लाउज लेना था, इसलिए ग्रीन कलर का ऑलरेडी मेरे पास एक ब्लाउज था। तो सोचिए चलो थोड़ा सा रेड, और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तो साड़ी में बहुत पतला है, आप लोग देख सकते हैं, साड़ी बहुत पतला है। और रेट पता है क्या है, मात्र 829 रुपया। इतना सस्ता मार्केट में मिलेगा साड़ी? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा साड़ी 829 रुपये में मिलेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको साड़ी। तो अभी इसमें कल दे देंगे ब्लाउज सिलने के लिए, फॉल पिको के लिए। तो सुबह में जो पूजा होता है ना, उसमें मतलब ये मतलब मायके का जो होता है ना, वो साड़ी मतलब पहनना रहता है। तो रुपया मम्मी दे दी थी, तो हम सोचे क्यों ना फ्लिपकार्ट से ही ले लेते हैं, और जो रुपया बचा उसका कुछ और ले लेंगे। तो क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली साड़ी, एक तो मार्केट हमको भी जाना नहीं था और फालतू का साड़ी रखा ही रह जाता है मेरा सारा। तो सोचे चलो यही लेते हैं, 1-2 दिन पूजा में निकल जाएगा। तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत पहन लेंगे कभी से कभी। तो इसका अभी सेट लेना बाकी है। चूड़ी तो पहनेंगे नहीं, पहनेंगे लहठी ही। और एक लहठी मेरे पास ऑलरेडी इतना वाला मतलब न्यू ही रखा हुआ है, और बाकी जो भी इतना है
तो देख लेते हैं खरीदेंगे नहीं, क्योंकि ये कलर का ऑलरेडी मेरे पास है ही। रेड कलर सबके पास, मतलब मुझे लगता है 90% जो भी मतलब चूड़ी लहठी पहनते हैं 90% के पास रेड लहठी निश्चित रहता ही रहता है। तो मेरे पास भी है, उसमें 90% में मैं भी आती हूँ। तो अभी देखते हैं, जो है इसका सेट वगैरह निकाल के रख लेंगे। और मम्मी के लिए एक साड़ी लाया, पिछिया जो भी देना रहता है, सासू माँ को देना रहता है ये सरगे की तरफ से, तो उनका जो भी बचा हुआ है। मार्केट एक दिन तो मुझे जाना ही पड़ेगा, चलनी और थाली क्या कहते हैं, कुछ कुछ सामान रहता है। मौसम से पूछिए, मुझे तो कुछ पता नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो मार्केट जाएंगे तो मम्मी के लिए भी सामान लेके आएंगे और अपने लिए भी कुछ कुछ बचा हुआ वो लेके आएंगे। तो एक दिन तो मार्केट जाना ही है, तो पहले कल बीहट जाके ब्लाउज दे के आ जाएंगे। फिर मुझे 10 या 11 को हम जाएंगे बेगूसराय, तो वहाँ से सारा सामान लेके आ जाएंगे। उधर से बेगूसराय से होते हुए बीहट, मतलब बेगूसराय से आते हुए बीहट में टेलर से जाके ब्लाउज भी ले लेंगे और फिर घर आ जाएंगे। तो चलिए, मुझे लगता है 6-7 मिनट का ब्लॉग हो चुका है, तो मैं अब ज़्यादा बक नहीं करूँगी। तो मिलते हैं आपसे कल नई सुबह नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और प्लीज़ मेरे चैनल को, जो नए आए हैं मेरे चैनल को, मतलब ब्लॉग को देख रहे हैं, उनसे मैं बोलती हूँ बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो इसी बात पे मिलते हैं आपसे कल।